नमस्कार, बिहार अपडेट्स डिजिटल न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुनील पांडे आज फिर आपके सामने मुखातिब हूं कुछ नए चर्चे, कुछ नए विश्लेषण के लिए। बिहार का राजनीतिक पारा मौसम के विपरीत उफान पर है। कल तक हम चर्चा कर रहे थे कि सीएम नीतीश को लेकर महागठबंधन में ताबड़तोड़ बयानबाजी चल रही थी। एक तरफ सुधाकर सिंह तो दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा। ये दोनों सत्ता में शामिल पार्टियों के बड़े नेता हैं और अक्सर इनमें भिड़ंत पिछले 10-15 दिनों से ज्यादा दिख रही है। सुधाकर सिंह अपने विवादित बयान के कारण मंत्रिमंडल से बाहर हो चुके हैं और अब किसानों के हित में बात लगातार उठा रहे हैं। लेकिन आज का मुद्दा इससे इतर नीतीश कुमार के समाधान यात्रा से जुड़ा हुआ है। समाधान यात्रा पर मंगलवार को मुख्यमंत्री नहीं हैं, लेकिन सोमवार तक हम इनके यात्रा का विश्लेषण यहां करेंगे। नीतीश कुमार पिछले हफ्ते यात्रा की शुरुआत करने के बाद बेतिया, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, सिवान और कल छपरा, सारण में अपनी यात्रा पूरी कर चुके हैं। लेकिन इन यात्रा के दौरान जिसे नाम दिया गया है समाधान यात्रा, वास्तव में ये खुद एक अपने आप में समस्या है और यह समस्या नीतीश के दिमागी उपज का नतीजा है। क्योंकि मेरा मानना है कि समस्या हो तब तो आप समाधान करेंगे। या तो बिहार पूरी तरह से समस्या से मुक्त हो गया है, जाहिर है तब आपके पास कोई समाधान की जरूरत नहीं है। लेकिन शायद आप में से कोई इस बात से सहमत नहीं होंगे कि बिहार में समस्याओं का अभाव है। समस्या ही समस्या है। हम बीमारू प्रदेश कहलाते हैं और नीतीश जी अपने मुख्यमंत्रित्व काल का 14वीं यात्रा पर 2005 से आप यदि शुरू करें तो 2022-23 का ये 14वीं यात्रा पर सूबे के जिलों में वो घूम रहे हैं। न्याय यात्रा, विकास यात्रा, धन्यवाद यात्रा, प्रवास यात्रा, संपर्क यात्रा, यात्राओं की एक लंबी फेहरिस्त है। लेकिन उनका एक मकसद था, वो जनता से सीधे तौर पर मिलते थे, अचानक किसी गांव में प्रवेश करते थे। लेकिन इस यात्रा में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। कहने के लिए समाधान यात्रा है, लेकिन उन्हीं अधिकारियों, उन्हीं जनप्रतिनिधियों के कॉकस में वो घिरे हुए हैं और आम जनता विमुख होकर इन्हें दूर से सिर्फ दर्शन कर पा रही है। मैं बार बार इस बात की ओर संकेत दे रहा हूं कि जनता जब तक अपने राजा से सीधे तौर पर संपर्क नहीं करेगी, जमीनी हकीकत से नीतीश जी वाकिफ नहीं होंगे। 2005 से 10 तक का जो काल था नीतीश जी का, ये सीधे तौर पर जनता से मिलते थे और उनको सीधे तौर पर सारी समस्याओं की जानकारी होती थी और तत्काल वो इसका निदान देते थे। लेकिन 2010 के बाद एक सामान्य रूप से जो होता है कॉकस, वो इनको घेर चुका है और समाधान यात्रा में भी वही लोग इनके आंख, नाक, कान बने हुए हैं। नतीजा सामने है। सीतामढ़ी में, उसके पहले बेतिया में इनको प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। बेशक लड़कों को नजरबंद कर दिया गया, लेकिन छपरा में कल हद हो गई जब एक लड़के ने इनके नाम का मुर्दाबाद का नारा लगा दिया। काले झंडे दिखाए गए और लगातार इस बात के लिए लोग इन पर दबाव बनाते गया कि क्या सत्ता के शीर्ष पद पर बैठने के कारण आप जहरीली शराब से मरने वाले परिवार से भी क्या आप नहीं मिलेंगे? क्या आपका फर्ज नहीं बनता है? आप पहले ही मुआवजा देने से इनकार कर चुके हैं, लेकिन उस परिवार का क्या गलती है? उस बेटे का क्या गलती है? उस महिला की क्या गलती है जिसने उस बच्चों की क्या गलती है जिसने अपने पिता को खोया है? आज पूरा परिवार मरनासन है और आप सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए आपका कोई भी ये फर्ज नहीं बनता है। वह लड़का जो झंडा दिखा रहा था वो शराबबंदी के पक्ष में है, लेकिन कह रहा है कि शराबबंदी लागू नहीं है। कुछ बड़े लोगों के इशारे पर शराब अब भी बिहार में बिक रही है
और आए दिन जहरीली शराब से लोगों की जाने जा रही है। ये हर दिन की घटना है। इलाके बदल सकते हैं, लेकिन घटनाएं सामान्य रूप से है। इस तरह से जो वो एक विरोध का स्वर दिख रहा है, मैं कहूंगा कि नीतीश जी को इस बात पर समीक्षा करनी चाहिए। पहले की यात्राओं की तरह जहां ये जन लोगों को संबोधित करते थे, वहां सभा होती थी और सीधे तौर पर नीतीश जी लोगों से मुखातिब होते थे। राजा और प्रजा का सामान्य स्थिति जब तक नहीं बनेगी तब तक चीजें स्पष्ट नहीं होगी। मेरा गुजारिश है कि नीतीश जी इस बात को माने, यह हमारी सलाह है, और लोगों से अधिक मुखातिब हों, तभी ये यात्रा इनकी सफल मानी जाएगी। धन्यवाद।